दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में आप फुली ऑटोमेटिक एडवांस एम्प्लॉइज अटेंडेंस ट्रैकर या फिर अटेंडेंस शीट किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखते हैं या फिर कंपनी में एम्प्लॉयज की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं ये बताता हूँ कि किस तरह आप एक्सेल में ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए मंथ और ईयर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मंथ, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ जी ईयर, ठीक है। इस सेल में ईयर आएगा और इस सेल में मंथ आएगा। जिस मंथ को हम सिलेक्ट करेंगे उस मंथ की अटेंडेंस रिकॉर्ड आ जाएगा और जिस ईयर को सिलेक्ट करेंगे उस ईयर का अटेंडेंस रिकॉर्ड बन जाएगा। आप चाहे तो ये 10 से 15 सालों के लिए ये एक ही अटेंडेंस शीट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मंथ्स के नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें सभी मंथ्स के नेम आ जाएंगे। जिस मंथ को हम चाहें सिलेक्ट करना तो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, दूसरी शीट में मंथ्स के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप जिस तरह से चाहें मंथ्स के नेम लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, डाटा पे जाता हूँ। डाटा पे जाने के बाद कहाँ पे जाना है, डाटा वैलिडेशन में। किसी भी जगह पे अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आप डाटा पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो मंथ के नेम है इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मंथ की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ईयर्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, डाटा पे जाऊंगा और डाटा वैलिडेशन पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और यहाँ पे जितने सालों की आप अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना। 2024, 2024, 2025, 2026, ठीक है, ओके प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईयर है इसकी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट करके इनको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, और इनको सेलेक्ट करके बॉर्डर्स आर बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इनको मैं क्या कर देता हूँ जी, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी ये वाला, और इसका फॉन्ट व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें जनवरी जो यानी ये जो मंथ हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसकी स्टार्ट और एंड डेट चाहिए, ठीक है, स्टार्ट और एंड डेट। तो स्टार्ट डेट लेने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल डेट वैल्यू, ठीक है, और डबल कोटेशन में हम 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंड परसेंट का साइन लगाएंगे। पहले मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर एंड परसेंट का साइन लगाएंगे और फिर ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, पहली डेट आ जाएगी इस जनवरी की। यहाँ पर फॉर्मेट हमें तब्दील करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, ठीक है। फॉर्मेट तब्दील करने के लिए आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने डेट जो है डेट पे आना है। जिस तरह की आप डेट चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, यकम जनवरी 2024। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, यकम जनवरी 2024 कर देता हूँ। अब हमें इस मंथ की लास्ट डेट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वल ईओ मंथ, ठीक है, और स्टार्ट डेट में हम इसको ले लेंगे, कोमा 0 लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, लास्ट डेट आ जाएगी। सिंपली क्या करें, इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और इस पे दोबारा क्लिक कर देंगे, वही फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करूंगा तो ये डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेब अगर करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हैं 29 फेब आ गई, ठीक। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा 1 जनवरी कर देता हूँ, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डेट है इसको यहाँ पर लेके आना है। यानी जो मंथ की डेट है, अगर 31 है तो यहाँ पर 31 तक डेट आ जाए, अगर 30 है तो यहाँ पर 30 डेट आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए पहले सेल में आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है और इस डेट को ले आना है, ठीक है। और इसका फॉर्मेट आपने क्या करना है, तब्दील करना है। फॉर्मेट तब्दील करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है कीबोर्ड से, और यहाँ से आपने क्या करना है, कस्टम पे आना है और यहाँ पर आपने सिर्फ 2 दफा डी लिख लेना है, ठीक है, और ओके प्रेस करना है। यहाँ पर सिर्फ जो है वो डेट शो होगी,
यानी मंथ और ईयर शो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट सेल में आ जाना है। यहां पर हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, इक्वल इफ। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे कि अगर ये वाला सेल इससे छोटा हो इस वाले सेल से, यानी ये जो वाली डेट जो है इस डेट से छोटी हो, इस ये जो वाला हमने सेल सेलेक्ट किया है इसको हम क्या कर देंगे, F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे। ठीक है, अगर ये वाली डेट इससे छोटी हो तो इसमें एक जमा हो जाए, यानी इसमें एक जमा हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक रहे, खाली रहे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर दोबारा फिर जो है वो फॉर्मेट चेंज हो गया डेट का, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। अब आपने सिंपली इसको क्या करना है, ड्रैग करना है, यानी आपने पूरे मंथ की यहाँ पर डेट्स लेके आने। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 31 डेट पूरी आ गई। ठीक है, ये 31 जो है वो कॉलम्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद आपने इनको सेलेक्ट करना है, जितनी यानी कॉलम्स में डाटा है उनको सेलेक्ट कर लेना है और किसी भी कॉलम की जो ये लाइन है यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, तो कॉलम में जो डाटा है उस हिसाब से जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला काम हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इससे नेक्स्ट ये जो ऊपर वाला सेल है यहाँ पर हमें डेज के नेम चाहिए, यानी ये जो 1 जनवरी 2024 है, इस दिन इस तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, हमने यहाँ पर सभी जो दिनों के नाम है वो शो करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का फॉर्मूला, टेक्स्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद वैल्यू में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और फॉर्मेट में क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर 3 दफा डी लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंडे आ गया। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है और इसको आपने क्या करना है, रोटेट अप कर देना है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब आपने सिंपली इसको क्या करना है, इस तरह से ड्रैग करना है। तो जितनी डेट्स हैं, जितने कॉलम्स हैं, वहां पर जिस डेट को जो सा दिन था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये काम भी हमारा हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ जी, P लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, P और यहाँ पे A। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रेजेंट आएगी और यहाँ पर एब्सेंस काउंट होंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जहां जहां पे हमारा डाटा हो, ठीक है, वहां तक जो है वो बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। इनको मैं क्या कर लेता हूँ जी, इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, इस वाले सेल को क्या करता हूँ जी, मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये मर्ज हो गया और इनको क्या कर देता हूँ जी, सेंटर कर देता हूँ, ये वाला सेंटर हो गया। मैं ये चाहता हूं कि जितने मंथ का जितने दिनों का महीना हो वो ऑटोमेटिकली उतने दिनों पर ही बॉर्डर लगे। जैसे यहाँ पर देखिए 31 है, यहाँ तक बॉर्डर आएगा। अगर मैं यहाँ पर फेब करूंगा तो देखें 2 दिन कम हो जाएंगे, 29 है, तो ये 2 जो कॉलम्स हैं यहाँ पर बॉर्डर ना लगे। ठीक है, तो इसके लिए बॉर्डर, ऑटोमेटिक बॉर्डर लगाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरे डाटा को आपने क्या करना है, इस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने आना है जी यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। उसके बाद आपने आना है न्यू रूल पे और यहाँ पर यूज ऑफ फॉर्मूला, इसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या लिखना है, इक्वल, यहाँ पर इक्वल दिस सेल, यानी ये वाला जो मंडे वाला सेल है इसको हम लेंगे, इसके जो कॉलम के साथ वाला डॉलर का साइन है इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये हम लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद बॉर्डर पे जाएंगे, आउटलाइन बॉर्डर और ओके प्रेस कर देंगे, फिर ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर बॉर्डर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए ये वाला कॉलम ब्लैंक है तो इसके गिर्द जो है वो बॉर्डर नहीं लगा। तो मैं यहाँ पर डेट अगर मंथ चेंज करूंगा तो बॉर्डर ऑटोमेटिकली सिर्फ उतने कॉलम से अप्लाई होगा जितने कॉलम्स में डाटा होगा। ठीक है, ये भी हमारा काम हो गया। अब हमने काम क्या करना है कि जहां जहां पे संडे है ना, वो वाली डेट का कॉलम हाईलाइट हो जाए, ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। अगर हम मंथ चेंज करें या फिर ईयर चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है जी, उसके लिए आपने यहाँ पर जो रेंज है इस रेंज को आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, न्यू रूल पे जाना है और उसके बाद आपने यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखाना है, इक्वल, ये वाला सेल, मंडे वाला सेल जो पहला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे,
डॉलर के जो कॉलम के साथ वाला डॉलर का साइन है इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इक्वल डबल कोटेशन में हम लिख देंगे SUN यानी संडे। फॉर्मेट पे जाएंगे, जिस कलर में हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और फिर ओके प्रेस कर देंगे। तो जहां जहां पे संडे होगा वो वाला कॉलम ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक और काम करना है, वो कौन सा है कि अगर हम संडे वाले कॉलम में, संडे वाले कॉलम के किसी भी सेल में कोई टेक्स्ट लिखें तो वो इंटर ना हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट को काउंट करने का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर यही दे देता हूँ और ये व्हाइट कर देता हूँ। इनको भी क्या करता हूँ जी, बोल्ड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर यही और व्हाइट। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है जी, ये काउंट करने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल काउंट इफ। ठीक है, रेंज कौन सी, रेंज हमारी ये वाली है। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है जी, क्राइटेरिया ये वाला है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 दफा F4 प्रेस करेंगे, यानी कॉलम को लॉक नहीं करेंगे, रो को लॉक कर देंगे। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, ओके कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, आगे इसी तरह से ड्रैग कर देंगे और फिर नीचे इस तरह से ड्रैग कर देंगे और इनको क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे। ठीक है, अब मैं अगर किसी भी सेल में लिखूंगा प्रेजेंट या फिर एब्सेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंट हो रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कर दिया एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए काउंट अभी एब्सेंट काउंट नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फार्मूला पे दोबारा जाऊंगा, काउंट इफ। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे दोबारा, ये रेंज, आई थिंक ये रेंज जो है, रेंज को हमने यहाँ पर क्या किया था, फिक्स नहीं किया था। इस रेंज को हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको दोबारा ही लगा लेते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि जो रेंज है वो हमने फिक्स नहीं किया तो वो आगे चलेगी। ठीक है, तो रेंज हमारी हो गई जी काउंट इफ, रेंज हमारी हो गई जी ये वाली। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है जी, ये वाला, और इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे ऐसे, और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे, नीचे ड्रैग कर लेंगे, ये ड्रैग हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जहां पे एब्सेंट हो ना, वो सेल जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। ठीक है, हाईलाइट और सेल्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे हम कर देंगे जी ए, और यहाँ पे हम ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ से आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहें वो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पे भी हम ए लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। जैसे देखिए ये ए है, ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब हमारा एक काम रहता है, वो ये है कि अगर हम संडे वाले सेल में एंट्री करें तो वो एंट्री ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, उसके लिए आपने रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये रेंज सिलेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने आना जी डाटा टैब पे, यहाँ पे आना जी डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ से आएंगे हम करेंगे कस्टम, और यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल, इस सेल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 दफा F4 प्रेस कर देंगे। ठीक है, यानी कॉलम को हमने फ्री रखना है, रो को हमने क्या करना है, लॉक करना है, नॉट इक्वल टू संडे। ठीक है, डबल कोटेशन के हम लिख देंगे जी SUN। ठीक है, और एरर अलर्ट में आएंगे, यहाँ पे आप टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अलर्ट। ठीक है, और मैसेज में आप लिख रहे जी संडे इज ऑफ। ठीक है, और ओके प्रेस कर दें। सभी जो सेल्स हैं उस पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं संडे वाले किसी भी सेल में एंट्री करूंगा, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, तो यहाँ पर उसी वक्त जो है वो मैसेज आ जाएगा संडे इज ऑफ, यानी आप संडे वाले दिन में एंट्री नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा काम तकरीबन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करूंगा ना, कोई भी मंथ चेंज करूंगा, तो ये जो संडे हाईलाइट हुए हुए हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट होते रहेंगे, यानी जिस डेट को जो यहाँ पे संडे आ रहा है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता रहेगा। ठीक, ये देखें मई है, और अगर मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट करूंगा फिर भी ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, जनवरी कर देता हूँ, ये हो गया।
ये हो गया, ठीक है। अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ जी, इनको मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, मर्ज कर देता हूँ, इनको भी ऐसे मर्ज कर देता हूँ और इनको भी ऐसे मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वाले जो सेल्स हैं इनको आप मर्ज करें। यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें, जैसे आप लिख सकते हैं एम्प्लॉई अटेंडेंस रिकॉर्ड, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखें। आप इसको क्या कर दीजिए, जितना आप बड़ा करना चाहते हैं आप बड़ा कर लें, ठीक। ये आई थिंक इतना काफी है। और अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, जैसे ये वाला बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक। और उसके बाद आप सिंपली इनको आप ग्रिड लाइंस को ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट जो है वो बना सकते हैं।